वेलकम टू स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशंस। माय नेम इज़ भारत शर्मा एंड जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आज इससे ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना इतना, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग। अभी आप ये देखेंगे कि ये जो हमारी इस ग्राफ के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टॉपिक आज ग्राफ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर पूरा ये ग्राफ जो है, जो ये कर्व जो जनरेट होती है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक लाइन है ये स्लो स्पीड की लाइन है हमारी। ठीक है, हमारे प्लंजर स्पीड की लाइन है हमारी, ये वाली जो लाइन है ना वो प्लंजर स्पीड की लाइन है। ये जो पोर्शन होता है ना इतना, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ अगर हमारी 0.13 है, इसी ग्राफ से आप चेक कर सकते हैं कि ये स्पीड कितनी रही होगी यहाँ पे। ये अगर 1 मीटर पर सेकेंड है तो ये 0.13 के आसपास हमारी स्पीड रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से हम एक देखेंगे तो ये 3.29 मीटर पर सेकंड की स्पीड रही होगी। ठीक है, मैं एग्जैक्टली इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ये नीचे ग्राफ है, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे इस शॉट की ये लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, 0.12 से स्टार्ट हुई है और इन बिटवीन ये 0.13 हुई है और लास्ट में जो मैक्सिमम लिया है इसने 3.29 मीटर पर सेकंड लिया है। ठीक है, मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये जो एक्सेलरेशन है ना इस मशीन की कैपेबिलिटी को शो करता है कि ये मशीन कितनी कैपेबल है कि कितने कम टाइम के अंदर में ये लो स्पीड से अपनी मैक्सिमम फास्ट शॉट स्पीड, जो डिज़ायर फास्ट शॉट स्पीड है, उसको अचीव कर सकती है। तो ये भी एक मशीन कैपेबिलिटी का पार्ट है कि मशीन इज़ कैपेबल टू गेट द डिज़ायर्ड हमारा एक्सेलरेशन। करेक्ट, तो ये डिज़ायर्ड कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, और मशीन का करंट एक्सेलरेशन जो है ना वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें कि डिज़ायर्ड एक्सेलरेशन रेट जो है ना वो क्या होगा उस कास्टिंग के लिए। करेक्ट, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसको, अगर आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो डिज़ायर्ड जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे SSAR। ठीक है, तो स्लो टू फास्ट शॉट एक्सेलरेशन रेट जो है वो क्या होगा हमारा यहाँ पे, उसका फॉर्मूला होगा SSAR इज इक्वल टू FSV माइनस के SSV का होल स्क्वायर अपॉन RV अपॉन प्लंजर एरिया। तो FSV जो है यहाँ पे ये है फास्ट शॉट वेलोसिटी, ये है स्लो स्टार्ट वेलोसिटी, और RV हो गया रनर वॉल्यूम, PA हो गया हमारा प्लंजर एरिया। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू है हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3.29 माइनस 0.13 का होल स्क्वायर। रनर वॉल्यूम जो है मैंने कंसिडर किया है इस कास्टिंग के लिए, एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ 566, और प्लंजर जो है, प्लंजर एरिया जो है वो मैंने जो कंसिडर किया है वो है 78। करेक्ट, 78.5। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो है ना 3.29, यहाँ से भी देख सकते हो ये मीटर पर सेकेंड के अंदर में है। करेक्ट, ये 0.13 भी मीटर पर सेकेंड में है, बट ये जो 566 है ना ये है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो है ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, तो इसको पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम यूनिट के अंदर में करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। 3.16 का होल स्क्वायर हो गया, और अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमारा ये जो है 566 जो है ये हमारा हो जाएगा 0.000566। करेक्ट, अभी क्या हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया, अपॉन ये कितना हो गया 0.0785 मीटर स्क्वायर। करेक्ट, मीटर स्क्वायर। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कि अगर इसको और आगे सॉल्व कर लें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 9.985। करेक्ट, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 0.721, और एक ही मीटर बचेगा यहाँ पे। तो एक मीटर से एक ही मीटर चल जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा आपका लास्ट में
138.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो ये क्या आ गया, SSAR, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्या है, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब इस मशीन की कैपेबिलिटी, अब इसका कंपैरिजन मैं बताऊंगा कि कंडीशन जो है ना वो क्या होनी चाहिए इसके अंदर में, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस मशीन की कैपेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक और चीज कैलकुलेट करेंगे जिसे बोलेंगे हम लोग SAC, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन रेट है, हमारा जो मशीन हमारा भी इस समय करंट एक्सेलरेशन रेट आप कह सकते हो इसको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, सिंपल V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1, सिंपल है। इसको V2 हमारी 3.29 है और V1 जो है हमारा वो क्या है 0.13, करेक्ट, 0.13। अब देखो यहाँ से ये जो है ना, ये जो टाइम इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, ये मिली सेकेंड में दिया हुआ है। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0.012, ये कितने में हो गया, सेकेंड में। ये सारी चीज़ें आपकी मशीन के अंदर दी होती हैं। देखो इतना सारा जो ये डाटा है ना, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग प्रिडिक्ट करने के अंदर में। अभी देखो हम लोग जो करंट का कैपेबिलिटी चल रही है इसकी एक्सेलरेशन की, और जो रिक्वायर्ड है वो ये है, करंट की हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कैलकुलेट होके आएगा यहाँ पे 3.16 अपॉन में 0.012 इज इक्वल टू हमारा 263.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये देखो इसके अंदर में ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, ऑलवेज क्या होना चाहिए हमारा कि जो SSAC है, SSAC इज ग्रेटर देन SSAR, ठीक है, वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है यहाँ पे हमारी ना। बट आप ये भी देखो कि जो करंट में चल रहा है ना वो एक्सेलरेशन वो जस्ट डबल है, ठीक है। इतना भी एक्सेलरेशन हमारे को नहीं रखना है, हमें तो उतना ही रखना है ना जितना रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट उससे हम लोग थोड़ा 5 या 5% जो है ना वो ज़्यादा रख सकते हैं। बट आप ये देखो इसके अंदर में डबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल है। तो डबल के जो नुकसान होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं कि जो हम लोग कहते हैं ना एक्सेलरेशन होने पे जो डाई फ्लैश मार रही है, गेट इरोड हो रहा है, करेक्ट, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे साथ में होने वाली है। और एयर ट्रबुलेंस भी जो है ना, एयर का इंट्रैक्शन जो है ना इसके अंदर में ज़्यादा होगा अगर हम लोग इस तरीके का इतना हाई हम लोग कैलकुलेट करें ना। एक जनरल माइंडसेट क्यों बनाएं कि हमारा जनरल माइंडसेट ये होता है ना कि हमारे प्रेशर बिल्डअप की जो लाइन है वो एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वी राइज की लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाँ, वी राइज भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर में कि वी राइज एक टर्म्स होती है, हालांकि इसमें नहीं है, करेक्ट, इसमें सिर्फ प्रेशर बिल्डअप का टाइम दिया हुआ है। एक वी राइज करके भी टर्म्स होती है, इसी के अंदर में दिखाई देती है, उन मशीनों में आती है वी राइज। उस वी राइज का जो वैलिडेशन है, करेक्ट, कई लोगों का क्वेश्चन होता है ना वी राइज कितना होना चाहिए, पी राइज कितना होना चाहिए। तो वी राइज का यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्योंकि उसका रिलेशन यहीं पे होता है। तो वी राइज को भी कैलकुलेट जो है ना वो किया जा सकता है। वी राइज इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, करंट कास्टिंग जो हमारी रनिंग में चल रही है, रिक्वायर्ड हमारे एक्सेलरेशन रेट के अकॉर्डिंग जो है वी राइज कितना होना चाहिए। वी राइज इतना होगा तो हमारा एक्सेलरेशन जो है ना वो इतना अचीव होगा। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कैसे देख सकते हैं कि वी राइज कैलकुलेट करेंगे हम लोग, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू हमारा SSAR। SSAR कितना है हमारा 138। तो अगर यहाँ पे हम रखेंगे 3.29 और माइनस में 0.13 अपॉन में 138.5, तो ये आप देखोगे कि वी राइज जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.02 सेकेंड, ठीक है। बट आप ये देखोगे वी राइज जो यहाँ पर आता है ना वो मिली सेकेंड के आता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड। इस वैल्यू के साथ में हमारा जो वी राइज होना चाहिए वो 20 मिली सेकेंड का होना चाहिए। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग इसको वैलिडेट कर सकते हैं। और देखो अपने मशीन की कैपेबिलिटी को मेजर करने का भी एक तरीका है, प्रोसेस को मॉनिटर एंड कंट्रोल करने का भी जो तरीका है वो एक ये पैरामीटर हो सकता है छोटा सा। और मैंने तो सिर्फ इतना ही पोर्शन अभी जो है ना आपको एक्सप्लेन किया है इसके अंदर में कि इस पोर्शन की वैल्यू क्या है, इस कर्व को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इस एक्सेलरेशन का जो वेरिएबल है, करेक्ट, जो कहीं डायरेक्ट हमारे प्रोसेस मॉनिटरिंग शीट के अंदर में नहीं होता है और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है
करेक्ट, उसको हम लोग यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। और इस इंपॉर्टेंट वी राइस का जो पैरामीटर है, जिसकी कैलकुलेशन किसी भी डाई कास्टिंग के बुक में नहीं आपको मिलेगी, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी राइस कैलकुलेट करना, वैलिडेट करना कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ वी राइस कैसे वैलिडेट कर सकते हो, कितना होना चाहिए ये भी आप बता सकते हो उसके अंदर में। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इसको सबसे पहले तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। खाली देख के आप निकल लेते हो इनको वीडियोज़ को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। लोगों को जो है ना, खाली खुद अपनी नॉलेज जो है ना वो बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, और लोगों को भी शेयर करो आप, ठीक है। और यूट्यूब जो ये मेंबरशिप है HPDC पाठशाला की, जो सिर्फ 159 रुपीज़ में, उसको भी ज्वाइन करो और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में हमारी जो है वो हेल्प करो। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग टिल डेथ। I just forgot to tell you who will first 100 members who will join HPDC Pathshala YouTube membership. The first 100 member will get this book, which is about high pressure die casting. All the case studies and my research paper are compiled in this book. So first 100 members who will join HPDC Pathshala YouTube membership, they will get this book at free of cost. And they have to just send me a message on this number 9024715739. So this is my WhatsApp number. You have to just send me the screenshot of your joining confirmation, and you will get this book free of cost. Thank you very much.